हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपने सीटेट की बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। आज हम करने वाले हैं अपने 15 क्वेश्चन। 15 में से अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन कर लिया सही सही तो आपको मान के चलना है कि आप सरदा उड़ा दोगे बिल्कुल एग्जाम में जाकर के, क्योंकि आज के क्वेश्चन सारे के सारे रहने वाले इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। जो क्वेश्चन कठिन है और आपके लिए हार्ड है वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से निकाल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रहने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक कर लीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं नीचे दिए गए प्रश्न को। प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ये है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवरों को देखा है जिनके छोटे बच्चे हैं? अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? पूछा गया है इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन है 2016 फरवरी का। इसके ऑप्शन है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, दूसरा है वर्गीकरण एवं चर्चा, तीसरा है परिकल्पना एवं प्रयोग, चौथा है न्याय के लिए सरोकार। तो आपको बताना है कि आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं। अगर देखे हैं ऐसे जानवर जिनके छोटे बच्चे हों तो उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आपको बताना है इस प्रश्न के माध्यम से बच्चे के अंदर किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। हर साथी इसका आंसर करेगा। देखना है कि आप में से कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। आपके ज्ञान का आकलन हो रहा है यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट में ही पूछा गया 2011 में कि पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। आंसर कीजिए सभी लोग। देखते हैं कौन कौन आंसर कर पा रहा है इसका। आज के सारे 15 क्वेश्चन में से अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही निकलते हैं तो आप बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे एग्जाम में, लेकिन आपके क्वेश्चन निकलने भी तो चाहिए 10 से 12 सही। बताइए क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर पौधे का चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण है तो आवश्यक हो जाएगा पौधों का अवलोकन। आगे देखते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? पहला है अनुमान लगाने का कौशल, दूसरा है लेखन का कौशल, तीसरा है संप्रेषण का कौशल, चौथा है मापने का कौशल। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? सारे के सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं और आने की प्रबल संभावना रखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? संप्रेषण कौशल का विकास होता है बच्चों के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि? आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को क्यों महत्व देना चाहिए। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, दूसरा है इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, तीसरा है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है और चौथा ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व क्यों देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? निर्धारण जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का
तो एक बार सभी लोग वीडियो को सभी के पास में शेयर कर लीजिए, फिर करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन। वीडियो को सभी के पास में भेज दीजिए एक बार, और लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो आप लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो बताइए, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही इसके लिए? तो जो लोग कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर डी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। बहुत ही कम लोगों के आंसर सही निकलने होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। लगातार क्लास में बने रहिए, 15 ही क्वेश्चन है, 10 से 12 मिनट की क्लास होने वाली है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। EVS संक्षेपण ... अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि EVS का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर कीजिए सभी लोग। EVS जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इस समय, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनवायरमेंटल स्टडीज। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव आंसर आपको ढूंढना है इनमें से। तो आप ढूंढ सकते हैं इनमें से। पहला है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। यही हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि कड़े सख्त सजा देना ये बिल्कुल भी नहीं आता है, ये हो जाएगा निगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल सही। जिन्होंने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन नंबर बी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि कक्षा 5 की पर्यावरण की एक पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का क्या मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो बताना है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर बी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो आपको बताना है EVS जो है वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर कीजिए। प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की EVS की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला है शिक्षार्थी को पर्यावरण को चाकल्यवादी ढंग से सीखने योग्य बनाना। दूसरा है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। तीसरा है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। चौथा है विषय अध्यापक की आवश्यकता को कम करना। तो बताइए, प्राथमिक स्तर की EVS की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है?
क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। इसका सभी लोग आंसर कीजिए, देखते हैं आप लोग इसका क्या आंसर बता रहे हो। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित थे। आज के 15 क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं आप लोग कितने सही क्वेश्चन कर पा रहे हो 15 में। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका सबका बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से सीखने या देखने योग्य बनाना। क्या? शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे सभी लोग कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं हो जाएगा। इसमें है, इसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। दूसरा है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा यानी चौथा ऑप्शन है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा बिल्कुल सही। ए जो है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए, यही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यही इसका एक उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे के सारे उद्देश्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, यानी विषम की आधार संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, विषम की यानी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विषमय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो बताइए, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान क्यों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और विषमय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। डॉट डॉट को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसे एक को छोड़कर बाकी सभी शामिल हो जाएंगे, तो आपको बताना है कि किसको छोड़कर बाकी सभी जो है शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति, ये सभी शामिल हैं। सिर्फ शरीर का जो गठन है यही नहीं शामिल किया गया है। आप इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहे। अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन ही सही निकले हैं तो आपको अभी और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो आप सोच लीजिए आप कहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल सभी साथी मित्रों से बस यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए और बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को इस बार में आपको निकालना ही निकालना है। क्योंकि हर बार आप कहाँ तक एग्ज़ाम में बैठेंगे और कहाँ तक तैयारी करेंगे, तो इस बार एग्ज़ाम को निकाल के झंझट खत्म कीजिए सीटेट का। फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ अपनी तैयारी के लिए बने रहिए। जितने लोग नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।